Good morning class. Today we will start the remaining topics of chapter number 2. Our topic is nutrition. Bacteria can be classified into two types on the basis of mode of nutrition. मतलब कि mode of nutrition की basis पर बैक्टीरिया को two types में classified किया गया है. First one is autotrophs and second is heterotrophs. Okay. So let's study what is autotrophs and heterotrophs. So the autotrophs bacteria are able to synthesize their own food from inorganic substance green plants by a process called केमोसिंथेसिस. मतलब कि जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, मतलब कि ग्रीन प्लांट से. उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमोसिंथेसिस कहते हैं. एंड heterotropic bacteria cannot synthesize their own food. They require ready-made organic compound as their main carbon source. They may be saprophytes or parasites. मतलब कि जो heterotropic बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं. दे रिक्वायर रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनको क्या चाहिए? रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए रहते हैं. एज देयर मेन कार्बन सोर्स, ऐसे कि उनका कार्बन मेन सोर्स होता है. दे मे बी सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स. हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं? सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं. ओके क्लास, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक यूजफुल बैक्टीरिया. अभी हम जानेंगे कि हमारे जो बॉडी में कौन कौन से यूजफुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ बैक्टीरिया आर एज फॉलो. द फर्स्ट इज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स फ्रॉम मिल्क. मतलब कि जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिस जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? मिल्क से क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं. ओके. Now next one is curd means dahi. Many bacteria increase the fertility of soil and provide nitrogen to the soil. मतलब कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं और सॉइल को क्या प्रोवाइड करते हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं. दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और उन्हीं बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं. द प्रोटीन कन्फाइंड in dead bodies of animal and plant is converted into ammonia by एम्यूनिफाइंग बैक्टीरिया. मतलब कि जो एम्यूनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? डेड बॉडीज प्लांट्स की और एनिमल्स को काय में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन इज दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया ऑफ द नाइट्रोसोमोनास ग्रुप. और क्या होता है? वही अमोनिया काय में कन्वर्ट होता है? नाइट्राइट्स में. बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है? कन्वर्ट होता है. काय में कन्वर्ट होता है? नाइट्रोसोमोनास ग्रुप में. द नाइट्राइट्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स. फिर उसके बाद वो जो नाइट्रेट्स होते हैं वो फाइनली काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय बैक्टीरिया ऑफ द नाइट्रोबैक्टर ग्रुप. और कौन से बैक्टीरिया के हेल्प से? नाइट्रोबैक्टर ग्रुप्स के हेल्प से. ओके. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. और जो प्रोसेस होती है जिसमें कि अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन. ओके क्लास. नाइट्रेट्स दस फॉर्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. और नाइट्रेट्स जब बन जाता है तब वो क्या करता है? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है सॉइल की. ओके. नेक्स्ट टॉपिक, certain bacteria living in the intestine of herbivorous animal like cow, buffalo, etc. produce enzyme which act upon cellulose and help in its digestion. मतलब कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि लिविंग बींग्स के, मतलब कि लिविंग बींग्स के इंटेस्टाइन में, हर्बिवोरस एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. हर्बिवोरस एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो एक्सेट्रा क्या करते हैं? वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? इंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं और सेल्यूलोज और डाइजेशन में उनका क्या करते हैं? हेल्प करते हैं डाइजेशन का. नेक्स्ट वन इज द बैक्टीरिया इसेकेरिचिया कॉली फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन सिंथेसाइज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. मतलब कि जो बैक्टीरिया होता है इसे चेरिलिचिया कॉली वो काय में हेल्प करता है? हमें ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन में और फूड के एब्जॉर्प्शन में काम करता है, काम आता है. नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया सच एस माइकोडर्मा
एसिटी हेल्प इन प्रोड्यूसिंग विनेगर और एसिटिक एसिड। और जो बैक्टीरिया होता है माइकोडर्मा एसिटी वो काय में हेल्प करता है, विनेगर और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सम bacteria help in rotting of flax and jute fibers which are then converted into ropes. Some bacteria help in curing and ripening of tea leaves. मतलब कि कुछ बैक्टीरिया काय में हेल्प करते हैं, जो टी लीव्स होती है उसकी क्यूरिंग और रिपनिंग में भी यूज़ होते हैं। विच गिव टी इट्स कैरेक्टरिस्टिक एरोमा फ्लेवर, वो क्या देते हैं, टी को अपना एरोमा फ्लेवर देते हैं। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया लेदर की टैनिंग करने में भी यूज़ होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज लैक्टिक एसिड, एसीटोन, अल्कोहल। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में यूज़फुल होते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, लैक्टिक एसिड, एसीटोन, अल्कोहल, ये सब बनाने के लिए भी हमें बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन इज many well-known antibiotics such as streptomycin, aureomycin and chloromycetin are obtained from bacteria। मतलब कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी काय से बनी होती है, बैक्टीरिया से बनी होती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरियोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसेटिन आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। ये सब काय से बनी होती है, बैक्टीरिया से बनी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज raw sewage like feces and urine is a health hazard. Bacteria break down raw sewage into harmless and even useful substances which can be used as landfills. This can also be used to replenish the soil with nitrates and phosphates and also by improving its water retention capacity। मतलब कि जो रो सवेज होता है उसको भी क्या करता है, हेल्थ मतलब कि जो बैक्टीरिया होता है वो ब्रेक डाउन करता है काय में, हार्मलेस और इवन यूज़फुल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम वो यूज़ करते हैं। ओके क्लास, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हार्मफुल बैक्टीरिया। अभी ये हमने पढ़ लिया जो यूज़फुल बैक्टीरियाज थे, अभी हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरियाज है। सम बैक्टीरियाज आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल है तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है। सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, आप कुछ इफेक्ट देखेंगे जो बैक्टीरिया के हमारे लिए हार्मफुल है। सो बैक्टीरिया स्टेफाइलोक्यू एंड क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम कॉजेस फूड पॉइजनिंग। मतलब कि ये तीनों बैक्टीरिया से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है। नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया कॉजेस स्पॉलेज ऑफ फूड सच एज सॉरिंग ऑफ मिल्क, रोटिंग ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा। मतलब कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, मिल्क को स्पॉइल करते हैं और जिससे कि फ्रूट्स भी सड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज मेनी डिसीज लाइक टेटेनस, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरा, न्यूमोनिया एक्सेट्रा आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। और बहुत सारी डिसीजेज भी हमें कैसे होती है, बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती है। कौन कौन सी होती है, टेटेनस, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, न्यूमोनिया एक्सेट्रा। ये सभी बीमारियां हमें किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। ओके क्लास, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंगी। सो व्हाट इज फंगी? फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। मतलब फंगी क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दे हैव अ सेल वॉल बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कांट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ। मतलब कि उनके पास सेल वॉल तो होती है लेकिन क्लोरोफिल के एब्सेंस के कारण वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे इंक्लूड मोल्स, यस्ट, मशरूम, रूस्ट एक्सेट्रा। मतलब कि फंगी कौन कौन सी होती है, मॉल, यस्ट, मशरूम और रस्ट एक्सेट्रा। एज शोन इन दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ यस्ट, this is the diagram of mushroom and this is mold and aspergillus. Okay, now next is habitat. So what is habitat? Mostly fungi grown in moist places। मतलब कि जो फंगी कहाँ पर ग्रोन होती है, moist places पर ग्रोन होती है। दे ग्रो ऑन ब्रेड, लेदर, पिकल्स, कुक्ड फूड, रोटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब कि कहाँ पर ग्रो होती है फंगी, ब्रेड पर। मतलब कि अगर हम कुछ समय तक अगर हमारे घर में ब्रेड रखेंगे तो उस पर क्या लग जाएगी, फंगी लग जाएगी।
लेदर पर भी फंगी लगती है। पिकल्स मतलब आचार, आचार घर में आचार होते हैं उस पर भी क्या लग जाती है, फंगी लग जाती है। अगर कुछ दिन हम एक डब्बे में उसे पैक रखें तो उससे क्या हो जाता है, अगर उसे ना देखें तो उसमें क्या लग जाती है, फंगी लग जाती है। कुक्ड फूड, अगर हमने कोई सब्जी बनाकर रखी है और अगर वो 7-8 दिन तक हम घर में रखेंगे तो उसमें क्या लग जाएगी, फंगी लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज सम फंगी आर ऑल्सो फाउंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। और कुछ फंगी कहाँ पर पाई जाती है, प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी पर भी पाई जाती है ना। स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे कि फंगी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन फंगी प्लांट्स बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएबल इनटू रूट सिस्टम एंड लीव्स। मतलब कि फंगी में प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएबल होती है, डिफ्रेंशिएबल नहीं होती है रूट स्टेम और लीव्स में। सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थैलस। और उस टाइप के बॉडी को क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। फंगी में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फंगी क्या हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। यूनिसेलुलर मतलब किसी एक ही सेल का होना और मल्टी सेलुलर मतलब एक सेल से अधिक सेल का होना क्या कहलाता है, मल्टी सेलुलर कहा जाता है। यीस्ट आर यूनिसेलुलर फंगी, मतलब कि जो यीस्ट होती है जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रही है, ये क्या है, यूनिसेलुलर फंगी है। ओके, एंड इन मल्टीसेलुलर फंगी प्लांट बॉडी इज कॉल्ड माइसेलियम। और जो मल्टीसेलुलर फंगी होती है वो कौन सी होती है, प्लांट की बॉडी, उसमें क्या होती है, माइसेलियम, उसे क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं। माइसेलियम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरवोवन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपे। माइसेलियम क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटरवोवन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसे ही क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। इन सम फंगी फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप। और फंगी में क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स, मोरेल्स एंड ब्रैकेट फंगी। ओके, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। अभी हम जानेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है फंगी में। फंगी आर हिट्रोट्रॉप्स। फंगी क्या है, हिट्रोट्रॉप्स है, जैसे कि हमने पढ़ा। दे में बी पैरासाइट्स। पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। व्हेन दे टेक फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकता है। दे में बी सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। व्हेन दे टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जब वो डेड और डिकेइंग मैटर से क्या लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तब वो सेप्रोफाइट्स के रूप में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट वन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर फंगी लाइक यस्ट रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। मतलब कि जो यूनिसेलुलर फंगी होती है जैसे कि येस्ट, वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस कैसे होती है, बर्डिंग के थ्रू होती है। ब्रेड मोल्ड एंड सम अदर फंगी रिप्रोड्यूस बाय स्पोरी फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब कि जो ब्रेड मोल्ड होते हैं, जो ब्रेड पर जो फंगी लग जाती है वो किसके कारण होती है, कौन से फंगी के कारण होती है, स्पोरो फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन। जैसे कि एक डायग्राम में देख सकते हैं हम, ब्रेड अगर हम कुछ दिनों तक हमारे घर में रखेंगे तो उस पर क्या लग जाएगी, ये वाइट कलर की, ग्रीनिश कलर की फंगी लग जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट।